प्रिय बच्चों, देखिए पार्ट 3 जो है आपका, क्या नाम था उसका, स्वतंत्रता प्राप्ति का सूर्योदय का जो तीसरा पार्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें यहाँ से स्टार्ट करना था। मतलब पेज नंबर, क्या कौन सा पेज नंबर है आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 23 है ना। तो इसमें शाम को 6:15 बजे, तब सायं 6:15 बजे झंडा फहराया गया। कब कब की बात है, 15 अगस्त की बात है। तो माउंट बेटन ने अपनी बग्घी में ही खड़े होकर नए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। किसने? लॉर्ड माउंट बेटन ने। तो आप कौन थे? अब आपको पता है लॉर्ड माउंट बेटन कौन थे, है ना। भारत के गवर्नर थे। सलामी दी और राष्ट्रीय ध्वज की सलामी दी और एक गीत गाया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। वर्षा की हल्की फुहारें पड़ने लगी थी। आकाश में इंद्रधनुष की छटा बिखर गई। इसे शुभ संकेत माना गया। मतलब जो बूंदें होने लगती है तो थोड़ा थोड़ा बूंदें गिरती हैं, तो शादी समारोह में भी यदि बूंदें गिर जाती हैं तो उसे क्या माना जाता है? शगुन माना जाता है। उसी प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से इसको जो है शुभ संकेत माना गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से झंडा फहराया गया है। जवाहरलाल नेहरू खड़े जी हैं और पब्लिक किस तरह से खड़ी हुई है ना। तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम, तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित लाल नेहरू। प्रिय बच्चों, अब ये पेज नंबर, उसका अगला पेज नंबर है 24। देखिए इसमें क्या है, 15 अगस्त 1947 की सुबह, 16 अगस्त है, 16 अगस्त है। तो 16 अगस्त 1947 की सुबह लोग लाल किले की ओर बढ़ चले जा रहे थे, है ना। लाल किले से फतेहपुर तक, जामा मस्जिद से लोथियन पुल तक मानव सागर लहराता है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि लाल किले की ओर जा रहे थे, है ना। तो लाल किले से फतेहपुर तक वहाँ के स्थान है और जामा मस्जिद से बताया कहाँ, लोथियन पुल तक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। लाल किले की प्राचीर पर विदेशी राजदूत, मंत्रीगण और विशिष्ट नागरिक बैठे थे। कहाँ पर? लाल किले की प्राचीर पर। और ये प्राचीर मीन्स क्या होता है? ऊपर की दीवार, जो ऊपर दीवार बनी रहती है लाल किले में बनी है ना, तो उसकी प्राचीर पर कुछ लोग खड़े हो सकते हैं। तो लाल किले प्राचीर पर विदेशी राजदूत, और विदेशी राजदूत मतलब होता है जो भारत में दूसरे देश का एक प्रतिनिधि होता है, जो कि सरकारी मतलब मध्यस्थता करता है सरकारी कामकाज के प्रति। ऐसे ही भारत का दूसरे देश में जाता है। ऐसे ही मंत्रीगण तथा विशिष्ट नागरिक बैठे थे। मंत्री जो बने हुए थे वो विशिष्ट नागरिक, जो वहाँ के व्यापारिक या, है ना, विशिष्ट नागरिक। जब नेहरू जी आए तो भीड़ ने करतब ध्वनि की। करतब ध्वनि मतलब जो है ताली बजाई, है ना, और अच्छी ध्वनि, मतलब जो सुनने में अच्छी हो, तो ताली बजाकर प्रातः 8:20 पर पंडित नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहरा दिया, है ना, और तोपों की सलामी हुई। इसके बाद नेहरू जी ने भाषण दिया देशवासियों। उनका भाषण क्या था? देशवासियों, आज हम आज़ाद हैं। हम पुराने बोझ और बंधन से मुक्त हो गए हैं। बहुत वर्ष पहले हमने जो प्रण किया था वह पूरा हो गया। आज़ादी का प्रण कि हमें भारत चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन किया था इन्होंने कि अंग्रेज अब भारत छोड़ना पड़ेगा और जो है हम अब स्वतंत्र होना चाहते हैं। अब हम स्वतंत्र हैं और दुनिया के आगे गर्व से अपना सिर उठा सकते कि हम स्वतंत्र हैं अब, है ना, हम आज गुलाम नहीं हैं। हम भारत की आज़ादी की शानदार इमारत खड़ी करनी है कि बहुत आज़ादी की, मतलब अपने देश को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। हमें भारत माता का योग्य पुत्र बनना है, क्योंकि हमें कुछ करना होगा ताकि हमारे देश का सम्मान हो। दुनिया की आंखें हमारी तरफ लगी हैं। आइए
हम इस महान कार्य को करने का संकल्प लें। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, पर पावर जरूर है, परंतु हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, ऐसा कहा उन्होंने। इस प्रकार 11 मई 1957 से आज़ादी 11 मई 1900 नहीं, 1857 है। इस प्रकार 11 मई 1857 से आज़ादी के लिए शुरू हुए संघर्ष की कहानी पूरी हुई। बताया था कि 1857 में क्रांति शुरू हुई थी। मंगल पांडे ने जो चर्बी वाले कारतूस को मना कर दिया था, क्योंकि सुअर की चर्बी होती है। वहाँ से फिर झांसी की रानी, इस तरह से शुरू हुई थी, जिस लाल किले पर अंग्रेजों ने यूनियन जैक लगाकर तोपों का मुंह चांदनी चौक की तरफ करवा दिया था। उस समय की बात है, लाल किले पर अंग्रेजों ने यूनियन जैक लगाकर तोपों का मुंह चांदनी चौक के ऊपर करा दिया। उसके ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने बनवाया था, उन्हीं का बनवाया हुआ है। वहीं अब स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आपको समझ में आया स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त परिचय, आपको समझ में आया। क्रांतिकारियों के बारे में भी जाना। आपने कहा कि जो है नरमदन के जैसे गांधी जी, नेहरू जी, है ना, लाला लाजपत राय, गरमदन में जैसे विपिन चंद्र पाल, और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मतलब ये क्रांतिकारी थे, तो देश को जो है किसी भी तरह से आज़ाद करवाना चाहते थे। बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम हम नहीं अभी ले सकते, बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से आपने ये पार्ट पूरा हुआ है, समझाने के लिए पूरा हो चुका है। और बाकी पार्ट की एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, परंतु आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ओके।